हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 11th और क्लास 12th के जो हमारे 2025 में जो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। उन एग्ज़ाम के लिए सीबीएसई ने अपना जो पैटर्न था, एग्ज़ाम पैटर्न, वो चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है? सिलेबस देखिए, सिलेबस आपका जो पिछले साल था वही है, चैप्टर जो पिछले साल आपको पढ़ने थे वही इस साल भी पढ़ने हैं, सिलेबस में चेंज नहीं किया। बस आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो लास्ट ईयर से थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो वो क्या चेंज हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, और उस चेंजेस से आपके एग्जाम पे क्या फर्क पड़ेगा, आपको उसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सीबीएसई की वेबसाइट मैंने खोल रखी है और यहाँ पे हमें वो सर्कुलर जो इन्होंने डाला हुआ है उसको सर्च करना है। तो देखिए, आप ये देख पा रहे हैं, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, ठीक है। इसको हमें देखना है, 2024-25 के लिए है, तो इसको क्लिक कर देंगे हम। तो हमारे सामने इसकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी और इसकी पीडीएफ को हम जब ध्यान से पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि चेंजेस आखिर जो हुए हैं वो चेंजेस क्या हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, ये 3 पेज की पीडीएफ है आपके सामने। यहाँ पे पहले पेज पे आपको नहीं पढ़ना है, सेकंड पेज पे आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, 9th और 10th के लिए भी है, पर यहाँ पे कोई ऐसा बदलाव नहीं है खास। जो मेनली बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो क्लास 11th और 12th में दिखेगा। तो आखिर वो क्या बदलाव है ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। 1, तो देखिए मैंने ओपन कर दिया आपके सामने ये, इसको एक बार ध्यान से देखो। 2023-24 की अगर मैं बात करूं तो 2023-24 में क्या होता था आपका, आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे, आपके जो केस बेस्ड क्वेश्चन थे, और जो सोर्स बेस्ड जो इंटीग्रेटेड आपके क्वेश्चन आते थे वो 40% आते थे, ठीक है। पहले कितने आते थे? 40%, 40%। लेकिन इसको अब बढ़ा दिया गया है 2024-25 में, यानी आपके एग्जाम में ये 50% आएंगे। तो एक तो ये चेंजेस है। दूसरा चेंज क्या है, देखिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, वो पहले आते थे 40%, यानी कि लास्ट ईयर ये 40% आए थे। आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं और लॉन्ग जो क्वेश्चन होते हैं ये। लेकिन अगर इस साल देखें तो ये 30% कर दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि आपके घटा दिए गए हैं। अब इसमें देखिए, ये आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे क्या बढ़ाया गया और कहाँ पे क्या घटाया गया है। सीधी सीधी बात यह है, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्या हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि कई सारे बच्चे जो कहते थे कि सर पेपर में हमको टाइम नहीं मिल पाता, हमें करना तो होता है और हमें आते भी हैं आंसर, लेकिन हम पूरा पेपर टाइम पे नहीं कर पाते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा माइनर सा फायदा जरूर होगा, क्योंकि जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपको लिखना पड़ता था उसकी संख्या थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसका वेटेज कम कर दिया गया है, और आपके एमसीक्यू टाइप में बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर आजकल ये एमसीक्यू टाइप में ही आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में आपको फायदा मिल जाएगा इसका, ये तो फायदा है। लेकिन अगर इसकी बात करें, इसका दूसरा एक नुकसान भी है। नुकसान क्या होगा? क्योंकि आप सोचोगे कि आपके टाइम पे ही नए नए चेंजेस हो जाते हैं, तो इसका एक नुकसान ये हो सकता है कि जो बच्चे लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं, बिल्कुल पेपर से थोड़े दिन पहले, 1 महीना पहले या 2-4 दिन पहले पढ़ के चले जाते हैं, एक रात पहले पढ़ के चले जाते हैं, तो आपका लिखने वाले क्वेश्चन तो उनकी संख्या तो कम कर दी गई है। तो ऐसे में आपको डीप, अगर आपने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है, अच्छे से नहीं पढ़ा, आपने सोर्स को कभी देखा ही नहीं, ठीक है, आपने केस बेस्ड क्वेश्चन को कभी करने का प्रयास ही नहीं करा, तो आपको थोड़ी सी पेपर में दिक्कत होगी और आपको हो सकता है कि आपके मार्क्स उतने अच्छे ना आए। तो ये तो इसका नुकसान है। और इसके अलावा देखो, हमें पता कैसे लगेगा कि भाई, क्योंकि देखो आपके सामने अगर मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और इस साल का क्वेश्चन पेपर रख दूं तो आप ज्यादा इतना अंदाजा लगा नहीं पाओगे कि कोई चेंजेस आपको इतना खास दिख रहा है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? बिल्कुल चील की नजर चाहिए, ठीक है। जब आप बहुत ध्यान से देखोगे क्वेश्चन के पैटर्न को, तब आपको मामूली सा अंतर दिखेगा। और ये अंतर कब दिखेगा? जब आपके जो सीबीएसई के जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आएंगे, ठीक है, आपका जो 2024-25 का नया सैंपल क्वेश्चन पेपर आएगा ना इस साल, उस सैंपल क्वेश्चन पेपर में आपको इसका फर्क दिखेगा। जब सैंपल क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे तो मैं आपको वहां पे भी सैंपल क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और प्रीवियस ईयर के पेपर से उसको कंपेयर करके दिखा दूंगा, तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई, पहले ऐसा आता था अब ऐसा आता है। और यहीं पे क्वेश्चन बच्चों के मन में होगा, क्या सर सिलेबस भी चेंज हो गया है? नहीं, आपका सिलेबस जो लास्ट ईयर था वही इस साल भी है, कोई चेंज नहीं हुआ। जो चैप्टर मैंने देखे हैं, जो चैप्टर पिछले साल आ रहे थे वही इस साल भी है। कुछ बड़ा बदलाव उसमें सिलेबस में नहीं है। जो चेंजेस है वो आपके एग्जाम के पैटर्न में है, ठीक है, आपका एग्जाम का पैटर्न बदला है इन्होंने।
और आपको हमारे चैनल पे ये सब कुछ मिल जाएगा। अभी तो मैं चैप्टर की वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि आपको थ्योरी और समरी करा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो, या आपके केस बेस्ड क्वेश्चन हो, ठीक है, या सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन जो है आपके मैं आपको कराने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, उसको सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं करा है तो। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।